तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने रचा इतिहास। जहां तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए शुभमन गिल ने खेली धुआंधार पारी। जहां शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही आगे का मोर्चा संभालते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और तीसरे ही दिन तूफानी शतकी पारी खेल करके टीम इंडिया को दिलाई इस मुकाबले में जीत। तो वही दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान, जहां टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से तीसरे दिन अपनी आग उगलती हुई तेज तर्रार गेंदबाजी से स्टंप तोड़ गेंदबाजी के माध्यम से इंग्लैंड के बल्लेबाजों का किया सर्वनाश। जहां पर इंग्लैंड का बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के सामने पूरी तरह से घुटने टेकते हुए दिखाई दिए और टीम इंडिया ने तीसरे ही दिन जीत हासिल करते हुए बनाया अनोखा रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबुबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप शुभमन गिल को टीम इंडिया का सबसे जबरदस्त टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं तो अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने का काम किया था और दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 27 रन बनाते हुए टीम इंडिया के खाते में बिना विकेट गंवाए जरूरी रन जोड़ने का काम किया था और दूसरे दिन की स्टंप तक टीम इंडिया 27 रनों पर बिना विकेट गंवाए क्रीज पर मौजूद थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे दिन एक बार फिर से पारी का आगाज करने के लिए भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर तीसरे दिन भी टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों तीसरे दिन पहले ओवर की गेंदबाजी करने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की एंट्री होती है, जहां पर जेम्स एंडरसन पहले ही ओवर में इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को खासा परेशान करके रख देते हैं। जहां पर दोस्तों अपने इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी के माध्यम से रोहित शर्मा बिल्कुल भी हाथ नहीं खोल पाते और पहला ही ओवर मेडन जाता है। वही दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल का सामना होता है इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज हार्टली से, जहां पर यशस्वी जायसवाल ओवर की दूसरी गेंद पर एक रन चुराते हुए रोहित शर्मा को स्ट्राइक देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा एक रन चुराते हुए स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों तक ही पहुंच पाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से इंग्लैंड के तेज तर्रार गेंदबाज जेम्स एंडरसन मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों 7वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को पूरी तरह से बीट करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जहां पर दोस्तों एक यॉर्कर लाइन की गेंद पर रोहित शर्मा पूरी तरह से खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 29 के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां रोहित शर्मा 3 करारे चौकों की मदद से 13 रनों की पारी खेलते हुए जेम्स एंडरसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जो कि पहली पारी में शतक जोड़ने में कामयाब होते हैं, अगले ही ओवर में जेम्स एंडरसन का ही शिकार बनते हैं। जहां पर दोस्तों 30 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जेम्स एंडरसन 90 ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका देते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल 3 करारे चौकों की मदद से 17 रनों की पारी खेलते हुए एंडरसन की गेंद पर स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंगद की तरह डटकर मुकाबला कर रहे शुभमन गिल का साथ देने के लिए टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर आगे का मोर्चा संभालते हुए सबसे पहले काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू करते हैं। यहाँ पर अच्छी गेंदों को छोड़ा जाता है और खराब गेंदों पर ही बड़ा हिट मारा जाता है और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ क्रीज पर टिककर नजरें जमाने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अरसद की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया का स्कोर 27 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 28 ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को 111 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि स्पिन गेंदबाज हार्टली की फिरकी की मायाजाल में फंसते हुए श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बेन स्टोक्स के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से श्रेयस अय्यर 2 करारे चौके लगाते हुए 29 रनों की निजी पारी खेलते हुए आउट हो जाते हैं। लेकिन एक छोर से टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रनों की पारी खेलने वाले शुभमन गिल सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रजत पाटीदार की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों मात्र 9 रनों की पारी खेलते हुए रजत पाटीदार रेहान अहमद की गेंद पर विकेट कीपर फोक्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को 122 के स्कोर पर ही चौथा बड़ा झटका 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर रजत पाटीदार के रूप में लगता है, जहां पर रजत पाटीदार एक बार फिर से पूरी तरह से फ्लॉप साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए टीम
इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों उनका नाम रहता है अक्षर पटेल। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल के साथ मिलकर शुभमन गिल बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं, जहां पर दोनों ही ओर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और तेजी से रन बटोरते हुए शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं और लंच तक टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के तक पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुभमन गिल अक्षर पटेल के साथ मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं और देखते देखते एक और करारा छक्का लगाते हुए शुभमन गिल अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद एक और करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों 147 गेंदों में 104 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए शोएब बशीर की गेंद पर शुभमन गिल विकेटकीपर फोक्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां उनकी इस 104 रनों की धुआंधार पारी में 11 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहते हैं और 211 के स्कोर पर टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में 5वां झटका लगता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं अक्षर पटेल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 45 रनों की पारी खेलते हुए हार्टली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर टीम इंडिया को 6वां झटका लगता है। दोस्तों इसके बाद श्रीकर भरत मात्र 6 रन तो वही दोस्तों कुलदीप यादव बिना खाता खोले ही हार्टली का शिकार बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक के बाद एक भारतीय टीम के बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों इसके बाद अगला विकेट गिरता है आर अश्विन के रूप में, जहां पर दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज 155 रनों पर ही ऑल आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के द्वारा 399 रनों की बढ़त ले ली जाती है और इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 399 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह का कोराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों ओपनर बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट और जेक कौली की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से अपनी धारदार गेंदबाजी से पहले ही ओवर में बेन डकेट और जेक कौली को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जो रूट की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों ओली पॉप के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक जबरदस्त पार्टनरशिप को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से अक्षर पटेल एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जहां पर जो रूट को 12 रन तो वही दोस्तों ओली पॉप को 4 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद जॉनी बेस्टो का साथ देने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स की एंट्री होती है, जहां पर तीसरे सेशन के खेल में दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले की यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती। इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का कोराम देखने को मिलता है, जहां अपने अगले ही स्पेल में जसप्रीत बुमराह ओवर की तीसरी गेंद पर एक बल्लेबाज का चालान काटते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को कैच आउट करवा देते हैं और हैट्रिक लेकर इतिहास रचते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अपने अगले स्पेल में जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ते हुए पूरी तरह से क्लीन बोल्ड करते हुए चलते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए सरेंडर करते हुए चले जाता है और इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए सरेंडर करते हुए चले जाते हैं और मात्र 99 रनों पर ही ऑल आउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मुकाबले को 300 रनों से जीत हासिल कर लेती है, जहां पर जसप्रीत बुमराह को उनके सबसे ज्यादा विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।